अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 वाले बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की, यानी समर वेकेशन हो गई हैं, तो बहुत मुबारक। और मेरे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो भाई छुट्टियां हो चुकी हैं। आज हमारी दूसरी छुट्टी है। तो इंशाल्लाह इन छुट्टियों के अंदर हम ये जो आपकी फिज़िक्स है, आपकी केमिस्ट्री है और कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी का मैं कहता नहीं, इंशाल्लाह इन सारे सब्जेक्ट्स का मिनिमम हम इनके 4-4 चैप्टर्स कर जाएँगे विद टेस्ट। एक-एक चीज़ शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज़ वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम करेंगे। 4 चैप्टर हमने टारगेट रखा हुआ, हर बुक के कवर करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर ना हमने करने हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स, और उससे पहले हम करते हैं एग्जांपल्स, और एक आसान तरीके से करेंगे कि आप वीडियो कंप्लीट होने से पहले पहले आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। ठीक है। और साथ साथ मैं अगर कोई बच्चा और न्यूमेरिकल देखना चाहता है लाइक 3, 4, 5, तो उनकी ना टाइम लाइन भी मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वैसे भी आप लोगों को नज़र आ जाएगी अगर आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें जी, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर है 10.1। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ना स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और साथ साथ डाटा लिखते जाना है। लें जी, मेटल रॉड ऑफ लेंथ है। आप पहले लेंथ, आपको पता है एल से शो करना लेंथ को, कोई मसला ही नहीं, फ़ौरन शो कर दो। अच्छा, एल के साथ नोड आना नहीं आना वो बाद में भी पता चल जाएगा, आगे चलें। एक्सपैंड बाय, जहाँ पर आपको नज़र आए कि एक्सपैंड बाय आ गया जी, वो आपका डेल्टा एल है। ठीक है बच्चों, याद कर लेनी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इंशाल्लाह आप लोगों। और पूरे चैप्टर में ना सिर्फ 4 फार्मूले हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 फार्मूले। उनमें से 2 फार्मूले तो शायद एक दफ़ा देखने से याद हो जाए। ठीक है। तो इंशाल्लाह साथ साथ वो भी आप लोगों को पेज भी शो कर दूंगा, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब के ऊपर भी शो कर दूंगा, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने ना एक लेंथ दी हुई है पहले और एक हमें मिल गई डेल्टा एल। तो जो पहली लेंथ होती है ना उसका हम शो करते हैं एल नोट से। इसको बच्चों आप लोग इनिशियल लेंथ बोल लो, ओरिजिनल बोल लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और सच बताओ ना, पेपर में इसको देखा भी नहीं जाता, वो सिर्फ इन चीज़ों को देखते हैं, सिंबल्स को और इधर आप लोगों के यूनिट्स को। हाँ जी, ये आपको आपके में जो मन्ने तक टीचर हैं वो आपको बताएंगे, जिनको बोर्ड के पेपर का एक्सपीरियंस है। तो चेंज इन लेंथ आप लिख लो, इससे होता क्या है, ज़रा ना डेकोरेशन बन जाती है, ज़रा मम्मी डैडी माहौल बन जाता है। अच्छा, आगे देखो, व्हेन हीटेड फ्रॉम, अब हीटेड का आ गई, और ये आपको पता है टेम्परेचर की चीज़ें होती हैं। एक टेम्परेचर है 30 और एक है 180। आपने डायरेक्ट लिखना है चेंज इन टेम्परेचर। 180 को पहले लिख लो और -30 डिग्री को बाद में लिख लेना। ठीक है। और इधर लिख लो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। तो अब इसका क्या आंसर आएगा, 150 डिग्री। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कैलकुलेट इस कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लो जी, कोफिशिएंट हमने मालूम करना और उसको अल्फा से शो करते हैं। आप लिखना तो लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। अब आप लोगों को इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि अल्फा का फार्मूला क्या है। आप लोगों ने पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। इसको यार याद कर अच्छे तरीके से, इसको 2-3 दफ़ा रट्टा फेर देना। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ओके। अब हमने मालूम करना है जी अल्फा। अल्फा इधर ही रहेगा, बाकी जो चीज़ें हैं ना इधर मल्टीप्लाई में हो रही हैं, तो हमने इनको इस साइड पर लाकर डिवाइड कर देंगे। इतनी बच्चों बात क्लियर होगी। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इधर आके इनको डिवाइड कर दिया है। अच्छा जी बच्चों, आगे देखो, अल्फा के इधर ले आओ। ये थोड़ी सी तरतीब हमने लगा ली है। ठीक है, कि ज़िंदगी में तरतीब लगानी बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने के लिए तरतीबें लगानी पड़ती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू देखो क्या जी, 0.025 मीटर। ये सारी वैल्यूज आपके पास ऊपर पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपने देखना है एल की वैल्यू क्या है। बेटा एल की वैल्यू देखो 1 पॉइंट, अच्छा एल नोड लिख लो यार, कोई मसला नहीं। ना भी लिखोगे तब भी ये फार्मूला चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब एल नोड की वैल्यू थी हमारे पास 1.5 और डेल्टा टी की वैल्यू 150। अच्छा, इस यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि यार साथ में आपने यूनिट नहीं लिखना। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ना एम, ना लिखो। यूनिट लिखने से आप मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाओगे। ठीक है, और ना ही यूनिट लिखने का कोई नंबर होता है।
अब मैं देखता हूँ मेरा कैलकुलेटर किधर गया जी। तो मैं अपने कैलकुलेटर पर आप लोगों को ये सारा आपने भी वो कैलकुलेटर लेना साइंटिफिक, ठीक है? उसके अंदर ये सारा काम इजीली होगा और उसकी इजाज़त भी है। अच्छा जी, वैसे तो बच्चे इसको मज़ाक में स्कूल में गुरुजी कहते हैं, ठीक है? यह तो कैलकुलेटर है। चलिए अब देखते हैं हमने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने बटा लगाना है, ठीक है? 0.025 बटा नीचे इसको करना है ऐसे। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 मल्टीप्लाई 150। अच्छा जी बच्चों, इसका जवाब आ गया 1/9000 डिवाइड करेंगे तो 1.111। चलो अब इसको सारा लिख लेते हैं ऐसे। आप लोग भी बच्चे ऐसे इसको लिख लेना पहले, ठीक है? कि 1/9000। अब इसको जब डिवाइड किया 1.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। अच्छा ये सारे वन वन नहीं लिखना, पॉइंट के बाद 2 या 3 लिख लो मैक्सिमम, ठीक है? काम चल जाएगा इससे, अच्छा खासा काम चलेगा, ये भी नहीं थोड़ा सा। अच्छा अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के ना बच्चों आप लोगों को खुद से इसका यूनिट याद होना चाहिए। इसका यूनिट बड़ा आसान है कि यहाँ पर क्या यूनिट लिखना है जी, हमने यहाँ पर लिखना है पर केल्विन। कितना सिंपल है, के ऊपर -1 लगाना है तो इसका यूनिट लिखा गया। अब एंड पर आप लोगों ने इसको ज़रा सा बैक करके लिख देना, क्योंकि बहुत सारे जो पेपर चेकर होते हैं ना, स्कूल के टीचर भी बस आंसर देखते टिक मारते 5/5, ठीक है? आप लोगों को भी ये काम आएगा, ज़रा इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 10.2 और ये भी एक एग्जाम्पल है। अच्छा अब ये जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है इसको भी पढ़ो। हाउ मच हीट, अच्छा जी हीट की बात होगी, हीट लिख लो जल्दी से, ठीक है? हमने लिख लिया जी, हीट को क्यू से शो करते हैं बड़े से। आगे चलो, इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट। अब ये मैथ्स आ गया क्योंकि इसके साथ यहाँ पर छोटा सा जी लिखा हुआ है ना, तो जी जो होता है ना स्मॉल ग्राम, वो ग्राम के लिए यूज होता है और ग्राम मास को शो करता है। अब यहाँ पर हमने लिखेंगे मैथ्स और एम 600 ग्राम। अब ये 600 ग्राम है ना, इसको ज़रा जल्दी से ग्राम में भी इसको 1000 में लेके जाना है, और सॉरी किलोग्राम में लेके जाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसको डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 0.6 kg। लो जी ये मैथ्स की वैल्यू आ गई, ठीक है? आगे देखते हैं हमने, आगे इसमें क्या है जी, हमारे पास है अब यहाँ पर जो टेम्परेचर हो रहा है ना वो 0 डिग्री, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी टेम्परेचर 0 डिग्री, नॉट प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं लिखना है इसका। आगे देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ना LF से शो करते हैं, ओके? लेटेंट, ये पूरा लिख लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बड़ा सिंपल फार्मूला है इसका, बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। फार्मूला क्या जी, Q इज इक्वल टू एम LF। लो जी कितना आसान फार्मूला है, वो हो गया, काम बन गया हमारा। अब हमने इसकी हीट मालूम करनी है ना, एम की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 0.6 और LF की वैल्यू कितनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो इसमें दी हुई है, बल्कि फाइंड नहीं करनी, खुद ही दी हुई है। 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ जाउल kg पर ग्राम, वो देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है? ये वैल्यू लिखी हुई है। अब यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख दो, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ यूनिट नहीं लिखना, मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करते हुए आप लोगों ने यूनिट्स नहीं साथ में लिखने। अब अपने गुरुजी को ज़रा बुलाते हैं जी, कैलकुलेटर को। 0.6 मल्टीप्लाई 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻, यानी 10 की पावर माइनस नहीं बल्कि 5 है। चलो जी, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 201 यानी 201600, ओके यही आंसर आया। अब इसके साथ आप लोगों ने यूनिट लगा देना। अब ये जो हीट है ना, हीट का यूनिट तो आपको पता जाउल होता है, सारे बच्चों को पता है। अच्छा आगे चलो, अब हमने इसको ना किलो जाउल में लेके जाना है, क्योंकि हीट का मैक्सिमम जो स्टैब्लिश यूनिट है वो किलो जाउल होता है। तो किलो जाउल में ले जाने के लिए ना बड़ा सिंपल सा है, इसको 1000 के ऊपर डिवाइड कर दो, ठीक है? जैसे आप इसको 1000 के ऊपर डिवाइड करोगे ना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2016 को 10 पर डिवाइड कर दो। वैसे तो कैलकुलेटर डायरेक्ट भी कर देगा, लेकिन लो जी ये इसका आंसर आ गया। अच्छा अब अगर आप लोगों को ना पता चले भाई, आपने यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड करवाना है, तो आंसर आएगा 201.6।
ठीक है, साथ में किलो जॉल ज़रूर लिखना आप लोगों ने, किलो जॉल। तो अब फिर इसको अगेन आप लोगों ने इसको ज़रा मम्मी डैडी मोल बनाना भी को अच्छी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी कर रहे हैं, मैंने इस वक्त थोड़ी सी रफ की है, आप लोग ज़रा अच्छी सी कर लेना ताकि न्यूमेरिकल में भी जब आंसर देकर डायरेक्ट आपको नंबर मिलेगा। अगर छोटी या एक आध गलती बीच में हो भी जाती है ना, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उस चेकर होता है, वो कहता है बस ठीक है आंसर आ गया, सारा कुछ ठीक होगा। अच्छा जी, अब हमारी दोनों एग्जाम्पल्स होंगी। अब मैं आप लोगों को ना पहले तरफ इसके इस चैप्टर के फार्मूले बताता हूँ। पूरे चैप्टर में 4 फार्मूले, 2 फार्मूले चूंगा है, सिर्फ 4 के। चलिए अब फार्मूले मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे जो पहला फार्मूला है ना, वो है जी डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, एक फार्मूला ये याद रखना है, डेल्टा वी, उसके अंदर है जी बीटा वी डेल्टा टी। उसके बाद हमारे पास है जी क्यू एम एल एफ, यानी हीट ऑफ फ्यूजन, और क्यू इज इक्वल टू एम एल वी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यार ये फार्मूले हैं, कसम से पूरा चैप्टर आप लोगों का क्लियर। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल्स दोनों कर ली, तो अब हम करते हैं जी इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 10.1 देखते हैं। न्यूमेरिकल मैंने पहले सॉल्व कर लिए क्योंकि टाइम यार वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, सो इस वजह से मैंने ना पहले इनको सॉल्व कर लिया। अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपैंड बाई 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 120 डिग्री। देखो, आपने मेटल रोड की लेंथ देखी 1 मीटर, लेंथ को फौरन शो कर दो एल से, और एल नोट लगा दो, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी आ गया एक्सपैंड, जब एक्सपैंड देखो तो क्या लगाना है, डेल्टा एल। डेल्टा एल के आगे एक्सपैंड की क्या वैल्यू दी हुई है, 0.02 मीटर। ओके जी, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको T1 T2 शो कर दिया, लेकिन आप ऐसा ना भी करो, आप डायरेक्ट लिख लो डेल्टा टी। उसमें क्या करना है कि जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। ठीक है, 120 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 100, और उसको लिखना होता है चेंज इन टेम्परेचर। आगे देखो जो फार्मूला क्या है, फार्मूला इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी अल्फा फाइंड करना है। तो हमें तो पता है कि अल्फा का जो इसका फार्मूला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो इसमें भी हमने क्या किया, अल्फा इधर ही रहा, ये दोनों चीज़ें उठाकर हमने डेल्टा टी के नीचे डिवाइड कर दी हैं। उसके बाद हम डेल्टा एल की वैल्यू पहले देखो क्या पड़ी हुई है ऊपर, फिर सिंपल एल की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो नीचे लिख दो, और जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा टी की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर 100 पुट कर दो। अब इनको आपने कैलकुलेटर पर डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और पर केल्विन। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो एल्फा है इसका यूनिट आप लोगों ने याद कर लेना है कि इसका यूनिट है जी पर केल्विन, के की पावर -1। ठीक है, अल्फा सामने रख के के की पावर -1 2-3 दफ़ा पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल भी बड़ा मज़े वाला न्यूमेरिकल है, टेंशन फ्री वाला न्यूमेरिकल। ओ यार जो एंड पर ना, कसम से वो न्यूमेरिकल, मैं मेरी दुआ है आपको स्कूल में भी आए, बोर्ड में भी आए, वेरी चिल न्यूमेरिकल है। अच्छा यहाँ पर देखो, कंटेनर होल्ड्स, कहता है कंटेनर होल्ड करता है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। तो कंटेनर होल्ड करता है जी 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम का जिक्र हो गया, लीटर वॉल्यूम लीटर में होते हैं ना। आप देखो यहाँ पर वी नोट शो कर दो, उसके आगे लिखो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ओके जी, यानी लीटर को हमने चेंज किया। आगे ये जो टेम्परेचर है 20 डिग्री और ये 80 है, इसको डायरेक्ट आप डेल्टा टी लिख लो, 80 में से 20 निकाल दो तो क्या बनेगा हमारे पास 60। उसके बाद देखो हमने फाइंड क्या करना, उसने कहा जी अच्छा कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, यानी बीटा भी आपको दिया, बीटा कितना है 2.1, वो ये दर रहा। ठीक है, ये सवाल में भी आपको दिया होगा, इन 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पर केल्विन डिग्री, पर डिग्री, सॉरी पर सेल्सियस, डिग्री कह दिया यार, सिंपल वैसे ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, पर डिग्री केल्विन सेल्सियस, केल्विन यार ये होता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पर डिग्री केल्विन, ये है पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, अब इसका फार्मूला जब आप बीटा देखोगे तो आपके फ़ौरन माइंड में पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर वो दूसरे वाला फार्मूला लगना है। ठीक है, सेकंड फार्मूला, अब सेकंड फार्मूला मतलब वॉल्यूम वाला, तो ये फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया। हमने फाइंड इसमें क्या करना है, डेल्टा वी ही तो फाइंड करना है, ये रहा जी, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यानी हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, डेल्टा वी में से निकल आएगा वो वॉल्यूम। देखें आगे,
अच्छा, अब आप लोगों ने बीटा की वैल्यू पुट कर ली, ये रही बीटा की वैल्यू, और वी नॉट की वैल्यू वो ऊपर पड़ी 1000 वो पुट कर दो, और डेल्टा टी की वैल्यू तो 60 है ही। ये तीनों वैल्यूज पुट होगी, तीनों को रखकर कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है। ब्रैकेट 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, फिर नीचे आना, ब्रैकेट लगा देनी है, फिर ब्रैकेट लगा लो चाहे 1000 मल फिर ब्रैकेट लगा लो 60। अब मल्टीप्लाई मैंने नहीं ना बीच में डाला, मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट लगा दी, ये भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो आंसर आ गया हमारे पास 12.6। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके आगे आपने क्या लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब ये जो डेल्टा वी है, हमने पढ़ा है ना पीछे आप लोगों ने जब थ्योरी याद की थी कि डेल्टा वी बराबर होता है वी माइनस वी नॉट के। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पर क्या पुट किया, वी माइनस वी नॉट, ये पुट कर दिए। अब ये जो वी नॉट है ना, ये इस साइड पर चला जाएगा, तो जैसे ये यहाँ पर माइनस इस साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वी नोट की वैल्यू बच्चों ऊपर क्या पड़ी हुई है, 1000। तो यहाँ पर हम वी नोट की जगह पर क्या लिखेंगे, 1000। अब 1000 को इसके साथ जमा कर दिया 12.6 के साथ। अब जब हमने इसको इसके साथ जमा कर दिया तो ये 1000 में, यानी कि 1000 रुपये में आप 12.6 रुपया और डालो तो क्या आएगा, 1012.6। तो किन तरह सिंपल है, कैलकुलेटर पर करना तो भाई इसके साथ डायरेक्ट 1000 प्लस कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लो 1012.6, और साथ में आप यूनिट क्या लगाना है, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बस बच्चों मैं कहता हूँ जब आप लोगों को अगर ये आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़नी आ गई ना, पढ़नी जब आप लोगों की स्टेटमेंट आ गई ना, स्टेटमेंट पढ़ते साथ आप लोग जब डाटा लिखते जाओगे ना, तो न्यूमेरिकल आपके लोगों के लिए ना चुटकी का खेल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, स्टील रोड इनिशियली मयर करती है जी 2 मीटर। अब ये 2 मीटर लेंथ है ना, लेंथ को एल नोड से शो कर देना डायरेक्ट ही। ठीक है, अब ये टेम्परेचर देखो 20 डिग्री है, और आगे एक टेम्परेचर है 100। ठीक है, दो टेम्परेचर का जिक्र हो गया। अब आप लोगों ने डायरेक्ट डेल्टा टी लिखना है, 100 में से 20 माइनस कर दो, और यहाँ पर लिख देना चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, शॉर्ट भी आप लिख सकते हो। अब 100 में से 20 निकल गया तो 80। उसके बाद देखो और कोई चीज़ दी है, ये लो जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी हमें दिया हुआ है, तो इसको ए से शो करना है, तो यहाँ पर ए भी हमने लिख लिया। अच्छा जी, आगे देखो, हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ, हमने जी एल फाइंड करना है, ये एल लिख दिया यहाँ पर। ओके बच्चों, अब आप लोगों को पता है कि यार जब एल डेल्टा एल का जिक्र हो रहा है, तो इसमें यही फार्मूला लगना ना, जो पहला हम लोगों ने ये 4 फार्मूले देखे इस पूरे चैप्टर में, तब यहाँ पर पहला फार्मूला लगना है। इस डाटा से शो होता है कि एल का जिक्र आ गया, अब एल वाला फार्मूला लगना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ओके, अब अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है जी, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁵। एल की वैल्यू देखो 2 है, क्योंकि वो हमारे न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है। एल की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 दी हुई है, और जो डेल्टा टी उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 80। तो यहाँ पर 80 पुट कर दो, और यहाँ पर हमने यूनिट नहीं लिखना। ठीक है, किसी का भी यूनिट नहीं लिखना, बस आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप लोग इनको कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आएगा 0.00192, और साथ में आप लोगों ने एल है, डेल्टा एल, तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर रुक जाना है, हमने फाइंड करना था एल, जवाब आया डेल्टा एल का। अब आप लोगों को पता है कि बेटा हमने पढ़ा डेल्टा एल इज इक्वल होता है एल माइनस एल नोड के। ठीक है, तो जहाँ पर डेल्टा एल है वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, एल माइनस एल नोड पुट कर दिया। ओके जी, उसके बाद ये जो माइनस एल नोड है ये इस साइड पर चला जाएगा, तो इस साइड पर जैसे ही जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर तो माइनस का है, उधर जाके प्लस होगा हो गया। अब एल नोड की वैल्यू कितनी है, एल नोड की वैल्यू है जी 2। ठीक है, अब यहाँ पर जाके मैंने 0.00192 प्लस 2, इन दोनों को यानी इसमें 2 रख दिया, अब इन दोनों को जमा कर दिया तो जवाब आया 2.00192। अब इसको जब राउंड ऑफ करोगे 9 है तो ये 1 क्या बन जाएगा 2, तो यही हमारा आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा यहाँ पर इसको छोड़ भी दे तब भी आंसर पूरा है, बस यूनिट लिखना है, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यार डेल्टा एल का यूनिट मीटर है, क्योंकि लेंथ का इसके अंदर लेंथ इन्वॉल्व है ना, लेंथ का यूनिट भी मीटर है। सो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कसम से। बहुत 10th क्लास का मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ यार, अब आप लोगों का सिलेबस बड़ा ईजी आया,
9th की जो भी कमी थी ना समझ लेना, अब इसके अंदर अच्छे मार्क्स लेकर पूरी कर देना। अब हम करेंगे 10.4 वाला न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल है ये भी। स्टील ब्रिज है, क्योंकि ये ब्रिज जो होते हैं ना बाहर के मुल्कों में है, पाकिस्तान में भी हो, मैंने तो इतने नहीं देखे। स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक्सपैंड का जिक्र आ गया, जहाँ पर एक्सपैंड का जिक्र आता है मैंने कहा था वो डेल्टा एल होता है, तो डायरेक्ट लिख लो डेल्टा एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके, या चेंज इन लेंथ, ओके। आगे जी, ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज इज ओरिजिनली, उसकी जो लेंथ है वो है 100 मीटर, तो उसको लिख लेना, ओरिजिनल उसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर, ओके जी, वो भी लिख ली। व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज क्या, ये तो हम फाइंड कर लेंगे। टेम्परेचर चेंज हमें भी पता है डेल्टा टी से फाइंड होता है, तो हम लोगों ने इसका जैसे ही फार्मूला लिखेंगे ये वाला, अब आप लोगों को तो याद हो गया होगा ये वाला, तो हमने फाइंड क्या करना, डेल्टा टी को, इसको इधर ही रहने दो, इन दोनों भाई साहबों को उठा के इसके नीचे लिख देना, ठीक है। उसके बाद ज़रा तरतीब लगा लेना, डेल्टा टी को इधर ले आना, इन दोनों को इधर ले आना। अब डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है हमें दी हुई है, डेल्टा एल की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, जबकि वैल्यू होनी चाहिए मीटर के अंदर। हम 5 को डिवाइड करवाएंगे 100 के ऊपर, जवाब आ जाएगा 0.05 मीटर। तो हम यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू लिखेंगे 0.05, और अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब यहाँ पर एक बात है कि बच्चों यहाँ पर अल्फा की तो वैल्यू नहीं दी हुई, कोई कोफिशिएंट का जिक्र नहीं है। अब आप लोगों ने याद रखना है, जो स्टील होता है ना, जो स्टील होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप केल्विन लगा देना या फिर सेल्सियस लगा देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लिख ली, आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेनी है स्टील के लिए, ओके। और एल की वैल्यू हमें दी हुई है 100, वो रहा, एल की वैल्यू क्या दी हुई है 100। एल या फिर एल नोड दोनों में एक ही बात है, ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है 100, वो लिख ली। अब आप इन पूरों को, इन तीनों को कैलकुलेटर पर डायरेक्ट डिवाइड करवा देना 0.05, और डायरेक्ट के देख लेना कोई नंबर नहीं कटता, ठीक है। आप अपने किसी अच्छे टीचर या अपनी मैम से पूछिएगा कि डायरेक्ट अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर यहाँ पर आकर इस स्टेप के ऊपर आकर डायरेक्ट करते हैं तो भाई नंबर नहीं कटता। 10⁻⁻5, और फिर हमने ब्रैकेट लगानी है यहाँ पर 100 की, ठीक है, 100 लगा दिया, फिर ब्रैकेट, अब थोड़ा सा बाहर से उठा के, तो हमारे पास आंसर आ गया 33.33। अच्छा बच्चों, एक यहाँ पर बात आपने करेक्ट कर लेनी है कि ये जो स्टील का लीनियर कोफिशिएंट है ना, उसकी वैल्यू थी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है। तो यहाँ पर 1.2 अगर पुट करेंगे ना, तो देखना हमारा आंसर बिल्कुल ऐसे आ गया। ये देखो, पहले मैंने यहाँ पर 5 रखा था तो गलत आंसर आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर रखा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आया 41.666, और चलता आगे 7, तो राउंड ऑफ करेंगे तो दूसरा 6 क्या बन जाएगा 7, और साथ में अब ये टेम्परेचर है तो इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ पर इसका यूनिट आप लिखोगे सेल्सियस लिख लो, ठीक है। ओके जी, हमारा आंसर आ गया। अब हम देखेंगे 10.5। लो जी, आप अगले तीनों न्यूमेरिकल वेरी 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 सिंपल है, ठीक है। देखो जी, हाउ मच हीट, जब आप देखो हीट फाइंड करनी है, क्यू लिख लो, हीट लिख दो, ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू, अब ये केजी का जिक्र आ गया तो ये हमारा क्या है, मैथ है। मैथ लिखो, और मैथ को किससे शो करते हैं, हीट को तो इससे शो कर दिया, मैथ को हम शो करते हैं जी स्मॉल एम से, ओके। उसके बाद एक टेम्परेचर का जिक्र 20 है, एक 100 है, तो डायरेक्ट आपने क्या लिखना है, चेंज इन टेम्परेचर, इंग्लिश में आप लोगों ने साथ लिखते जाना है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ओके। डेल्टा टी बराबर यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाल देनी, 100 में से 20 निकाल दो तो 80 बच जाएगा। उसके बाद देखो उसने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बताई हुई है, वो किसकी है जी, आयरन की है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन कितनी दी है, 450 जाउल पर केजी पर केल्विन, ओके जी, हमने भी ऐसे लिख देना है। उसके बाद फार्मूला देखो, क्यू जब आप देखो ना, क्यू का ये वाला फार्मूला भी एक है। अब इस यानी इस चैप्टर के कितने फार्मूले बन गए, 5 फार्मूले बन गए जी। एम सी डेल्टा टी, ये 5वां मुझे भूल गया था, बस इसके 5 मेरे फार्मूले हैं इस चैप्टर के। कुछ चीज़ें सारी बात है, साथ 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 ना बंदा बोल भी जाता है जल्दी तेज़ी में, मुझे होता वीडियो जल्दी जल्दी से बस कंप्लीट करूं, लेकिन वैसे होना नहीं ऐसे चाहिए।
फिर कुछ चीज़ें माज़रत चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ना भूल भी जाता है इंसान। अच्छा जी, जो स्मॉल m है ना उसकी वैल्यू 2 है, जो c है यानी ये कोफिशिएंट है तो उसकी वैल्यू कितनी है 450 लिख दो, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 80। अब इन तीनों को आप लोगों ने लिखकर कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर देखो मैंने तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया, 2 450 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। तो क्या जवाब आ गया 72,000, ठीक है। उसके साथ में क्या लिखेंगे जाउल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट या हीट का यूनिट होता है जाउल। अब ये जो आपको 1000 नज़र आ रहा है ना, ये 3 0 गैप करूँगा, इसकी जगह पर के लगा देंगे। या ऐसा करो कि इस पूरी वैल्यू को जी हमने डिवाइड कर दिया है 1000 के ऊपर, ठीक है। 1000 के ऊपर जब आप इसको डिवाइड करवा दोगे तो के आ जाएगा, साथ में जाउल आ जाएगा, तो रह जाएगा 72 के जाउल। ओके जी, ये न्यूमेरिकल भी होगा, वेरी सिंपल था। अब ये वाले दो न्यूमेरिकल हलवा हैं, दोनों सिंपल वेरी। देखना यहाँ पर हाउ मच हीट, तो क्यू लिख दो, यानी आप लोगों को पता है ना हीट को हम किससे शो करते हैं, क्यू से। रिक्वायर टू मेल्ट, अब ये फिर जी छोटा देख के, जब भी जी छोटा देखो जो भी वो चीज़ है उसको मैथ समझ लेना, ठीक है। वो मैथ है 500 मैथ हमारा, ग्राम, अब ग्राम आ गया ना, इसको हम चेंज करेंगे किलोग्राम के अंदर, तो किसके ऊपर डिवाइड करेंगे ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए, 1000 के ऊपर। सिंपल सी बात है, जब आप इसको डिवाइड करवा दोगे। अच्छा, किसी बच्चों, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता होता यार ये डिवाइड डायरेक्ट करना, तो ऐसा लिख लो जी 0.5 आगे केजी लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखो उसने क्या बताया हमें, यहाँ पर टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। दोनों अगर होगा भी ना, दोनों दफ़ा 0 0 ही होगा। लेटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी या हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसको हमने किससे शो करना है, एल एफ से। तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है उसने खुद ही बताया, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल और पर केल्विन है और पर किलोग्राम है। अब यहाँ पर देखो इसका जो फार्मूला है ना हीट ऑफ फ्यूजन का, वो है Q इज इक्वल टू MLF, ठीक है। अब m की वैल्यू तो हमें पता है ये आ गई जी 0.5, LF की वैल्यू ये दी है, दोनों को रखकर मल्टीप्लाई करवा देना कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर में भी शायद कैलकुलेटर यही आंसर देगा कि 168 मल्टीप्लाई 10⁵ जाउल। अब ये जो 10⁵ है आप लोगों ने पढ़ा है कि ये किसके इक्वल होता है, के, तो इसकी जगह पर के लगा देना और यहाँ से ये गायब हो जाएगा, किलो जाउल में कन्वर्ट हो जाएगी बात। तो ये हमारा न्यूमेरिकल ये भी सोल्व हो गया 10.6। आप देखते हैं जी 10 पॉइंट है जी हमारे पास 7, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, ये दोनों ही बड़े सिंपल थे 10.6 और 10.5 और 7। अब इसमें देखो कैलकुलेट द हीट, फिर आ गया हीट, जब आप लोग हीट पढ़ते जो अपने फौरन क्यू ठोकना है, ओके। और फिर आगे देखो ये जो लो जी किलोग्राम आ गया, मैस आ गया, एम लिखो मैस आ गया। आगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो भी उसने बताया। अच्छा, यहाँ पर उसने टेम्परेचर 100 बता के ना आपको कन्फ्यूजन में डाल दिया कि भाई टेम्परेचर भी लिखेंगे, लेकिन इनमें लिखना नहीं है। आप देख लेना कि यार लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जिक्र किया है, ठीक है, और हीट का हो गया है और मैथ्स का हो गया, तीनों चीज़ें आ गई। तो इसके अंदर हमें तो टेम्परेचर फार्मूले के मुताबिक चाहिए ही नहीं, हमने टेम्परेचर लिखना ही नहीं। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो भी उसने दी हुई है, आपने चुप करके इसका ये वाला फार्मूला लिखना है, ठीक है। एम एल वी, एम की वैल्यू तो 1 ये रही और एल वी की वैल्यू ये दी हुई है। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं है ना, यानी 1 अगर किसी नंबर से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो चीज़ सेम आ जाती है वापस। अब बस आप लोगों ने इसको चेंज करना है, 10 की पावर 6 है ना, तो इसको मेगा लिख देना, यानी 10 की पावर 6 को हम पढ़ते हैं मेगा। लो जी, तो यहाँ पर मेगा लगाया, देखो कुछ भी नहीं किया, सिंपल जो चीज़ दी हुई थी उसके 10 की पावर 6 की जगह पर एम लगा दिया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब बताओ इसमें कोई मुश्किल है? इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, वो इससे भी ज़्यादा आसान करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।